आ जाओ भाई, ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे हम? लाभ और हानि। इसके पहले हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था? प्रतिशत पढ़ा दिया था, औसत पढ़ा दिया था, संख्या पढ़ा दी थी, है ना। तो अब हम पढ़ने चल रहे हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि में बहुत बड़ा रोल होता है पिछले चैप्टरों का, जो हमने आपको प्रतिशत पढ़ाया था, याद है प्रतिशत? प्रतिशत का इसमें बहुत काम आएगा, मैं बताऊंगा। अब फिलहाल तो हम शुरू करते हैं लाभ और हानि। कहते हैं किसको है ना। ये ज्यादातर व्यापार में या लेन देन में काम आता है, ठीक है। बैंक वगैरह इसी पे सब काम करती हैं, व्यापारी भी इसी पे काम करते हैं, ठीक है। लाभ और हानि का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। इसका अपना एक स्थान है जहाँ से हम किसी चीज को फायदे या नुकसान के बारे में हम जान सकते हैं। हम कोई वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं ना, तो हम नहीं चाहेंगे, कोई भी व्यापारी या व्यक्ति चाहेगा हमारा नुकसान हो, नहीं होगा, है ना, नुकसान ना हो। इसीलिए ना उसको थोड़ा सा मैथ आना जरूरी होता है। जब मैथ आएगा तो व्यापारी को नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब हम ध्यान से सुनते हैं इसके बारे में। देखिए क्या है लाभ और हानि। अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्रॉफिट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट। और इसे कहते हैं लॉस। क्या बोलते हैं? लॉस। आप अक्सर टीवी में देखते होंगे कि लोग बोलते हैं इस कंपनी का इतना लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस। इस व्यक्ति का इतना लॉस हो गया, है ना। 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हों, तो वो सारे के सारे व्यापार इसी पे डिपेंड रहते हैं, किस पे? प्रॉफिट और लॉस पे, ठीक है। बात समझ में आ रही है अच्छे से? यस सर। हाँ, कोई भी व्यापारी होगा, कोई भी दुकानदार होगा, या कोई आम व्यक्ति होगा, या फिर बैंक होंगी, ये टोटली जितने भी क्रियाकलाप होते हैं ये सारे के सारे हमारे लगभग लाभ और हानि पे ही चलते हैं, ठीक है। ये दैनिक जीवन की हमारे दिनचर्या का शामिल एक तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व है। हम जाते हैं किताब खरीदने, खरीदते हैं किताब। किताब जब खरीदते हैं तो किताब तो हम डायरेक्टली कंपनी से लेके आते नहीं, हम जिससे खरीदते हैं वो भी कहीं से खरीद के लाए होते होंगे। कॉपी हो, किताब हो, पेन हो, है ना, हमें तो मुहैया हो जाती है, हमें आसानी से मिल जाती है। हमें क्या लगता है, हम वहां तक सोचते नहीं, हम तो गए, पैसा दिया और लेके चले आए। मान लो हम 30 रुपए की कोई किताब खरीद रहे हैं, तो 30 रुपए की तो जाहिर सी बात है खरीद के नहीं लाए होंगे। जो हमें दे रहे हैं लाए होंगे 30 रुपए की? नहीं लाए होंगे, वो 100% अधिक पैसे की लाए होंगे। किससे अधिक की हमें दे रहे हैं, मतलब वो कम पैसों की लाए होंगे। कितने की? जब 30 की दे रहे हैं तो वो वहां से कम पैसों की ही लेके आए होंगे, ठीक है। 30 की दे रहे हैं तो उनको टोटल 25 रुपए या हो सकता है 28 रुपए की पड़ी हो, हमसे 2 रुपए या 5 रुपए कमाएंगे, ठीक है। अब देखो ये बनता कैसे है, ध्यान से समझ लो इसको, बहुत छोटी सी चीज है। एक अपरिव्यय होता है, ये बहुत कम जगह देखने को मिलता है, वो शामिल होता है। मान लो किसी ने 20 रुपए की कोई कॉपी खरीदी है, बात सुनो, और उसने खरीदी 100 कॉपियां। कितनी? 2000 रुपए की कॉपी हो गई। बात को ध्यान से सुनो, ये हम बाद में बताएंगे, अभी इसे मोटा मोटी देख लो। 2000 रुपए की कॉपी हो गई। अब 2000 रुपए की कॉपी कंपनी से खरीदी है उन्होंने, डायरेक्ट तो उड़ के आ नहीं जाएगी कॉपी हमारे पास, आएगी? जो दुकानदार है वो लाएगा पहले उसे। कितने की खरीदा था वहां कंपनी से उसने? 20 रुपए की पर कॉपी के हिसाब से उसने 100 कॉपियां खरीदी, तो कितनी कॉपी हो गई? 2000 कॉपियां, 2000 रुपए की उसकी 100 कॉपी हो गई, 2000 ही होगा ना? देख लेना मल्टीप्लाई करके, 2000 रुपए की हो गई। अब उसको लाने के लिए वहां से उन कॉपियों को कैसे लेके आएगा भाई? बताओ, कोई बताओ। कुछ भी करे वो, एक साधन चाहिए उसे, चाहे वो अपनी बाइक पे लाद के लाए 4 बार में, और चाहे वो कोई रिक्शा या टेम्पू करके लाए। समझ में आ रही बात? जब ये रिक्शा या टेम्पू करेगा तो डिपेंड करेगा वो दूरी कितनी है ना। क्या करेगा? डिपेंड, दूरी कितनी है। मान लो मिनिमम, ठीक है, 200 रुपए लिया, कोई रिक्शे वाला बोलेगा कि हम 200 रुपए आपसे, ऑटो रिक्शे वाले बोलेगा कि हम आपसे 200 रुपए लेंगे, आपकी कॉपी को आपकी दुकान तक पहुंचा देंगे। समझ में आ रही बात? अब 200 इसमें और जोड़ दो, यही है ये अपरिव्यय। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तो कॉपी की कीमत हो गई थी, ये 200 रुपए, इसमें तेरे टोटल कितनी पड़ जाएगी भाई? 2200 रुपए की। हमें 2200 रुपए की उसकी खरीद आ गई, हमें दे कितने की रहा है? 2200 का मतलब 22 रुपए, है ना। हमें दे कितने की रहा है? 30 की, फिर भी 8 रुपए हमसे वो
एक्स्ट्रा लेगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? उसका खर्च जो होता है वही होता है अपरिव्यय। ये कहीं कहीं सवाल में छुपा देगा कि उसका अपरिव्यय 200 रुपए है। खरीदी कितनी है कॉपी? उसने 20 रुपए पर कॉपी के हिसाब से उसने 100 कॉपी एक व्यापारी ने खरीदी और उसका अपरिव्यय 200 रुपए अतिरिक्त था। क्या कहेगा? 200 रुपए अतिरिक्त था। अब वह अगर 30 रुपए पर कॉपी के हिसाब से बेचता है तो उसका लाभ या हानि बताओ। आ गई ना लाभ या हानि का? तो इसी लाभ हानि को हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत आसान सा चैप्टर, कुछ भी नहीं इसके अंदर। प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, लाभ और हानि हमने बता दिया। ये दोनों चीजें चलती किस पे हैं? ध्यान से सुनो। एक क्रय मूल्य होता है और एक विक्रय मूल्य। इसे बोलते हैं सीपी। क्या बोलते हैं? सीपी। इसका जो फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब कितने पे हमने खरीदा है, ठीक है। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में एसपी। क्या बोलते हैं? सेल प्राइस। क्या बोलते हैं? ये दिमाग में डाल लो, कहीं इंग्लिश में लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हाँ, क्योंकि लैंग्वेज कोई बात नहीं रखती है, आप समझ लो बस अच्छे से कैसे भी करके, ठीक है। तो एसपी और सीपी भी लिखा होता है चैप्टर में कहीं, है ना, तो वो समझ जाओ कि आप ये लाभ और हानि के बारे में बात कर रहा है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। क्रय मूल्य कहते हैं किसको है? सीपी। क्या ये? सीपी कहते हैं किसको है? कह रहा है जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। एक एग्जांपल बताया था हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको। कॉपी खरीद रहा था एक व्यापारी, बताया था। yes, कितने की खरीदा था वो? 20 रुपए पर कॉपी के हिसाब से खरीदा था। और जब उसका अपरिव्यय लगा करके 2 रुपए आ रहा था एक कॉपी के ऊपर, उसने भी उसको जोड़ दिया तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 22 रुपए। अब ये वही काम करता है कि क्रय मूल्य जो है वो किसी वस्तु को जिस दाम पर खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है? उसने बेचा भी तो होगा, हम लोगों को बेचा था ना। जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो कोई खरीद के लाया होता है तभी तो हमें बेचता है। अब हमें बेच कितने की रहा था वो? 30 रुपए की। तो ये तो हो गया हिसाब ऐसे मोटा मोटी कि हमें पता चल जाए, ठीक है, कि उसने 22 की खरीदी थी, 30 की बेची थी। और 30 की जब बेचेगा तो सीधी सी बात है फायदा ही तो कमाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे आ जाओ लाभ और हानि। इसी का उल्टा कर दो थोड़ा सा, एक लाइन में। वो 22 की खरीदा है, 20 की बेच दिया। 22 इसकी कॉस्ट पड़ रही है। उसके दिमाग में आया है नहीं, मैंने ऑटो का खर्चा दिया था, मेरा जो मैंने लगाया उतना निकल आया। किसी कारणवश से जो उसकी मजबूरी रही होगी, वो नहीं काम करना चाह रहा होगा, दुकान को बेचना चाह रहा होगा, सोच रहा होगा कि जितने की मैंने खरीदी है उतने की ही बेच दूं। तो वो क्या किया, हमको 20 रुपए की पर कॉपी देने के लिए राजी हो गया, ठीक है। लेकिन जब उसने जोड़ा अपना हिसाब किताब तो वो 2 रुपए पर कॉपी के हिसाब से लॉस में जा रहा था। क्यों? क्योंकि 2 रुपए उसने किराया भी दिया था, है ना। 20 रुपए की खरीदा था, 2 रुपए उसने किराया दिया था। इस तरह से वो समझ रहा था कि हमें नुकसान नहीं हो रहा है। उसने 20 रुपए की कॉपी बेच करके सोचा कि हम अपना हट जाते हैं, नहीं करना है हमें काम। लेकिन वहां पे जब उसने हिसाब लगाया तो 2 रुपए का नुकसान हो रहा था। अब देखो, लाभ जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा, बात को ध्यान से सुनो, कौन अधिक होगा? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से। जब वह खरीदा था क्रय मूल्य 30 रुपए की, विक्रय मूल्य 30 रुपए था, क्रय मूल्य 22 रुपए था उसका। तो 22 की खरीद के 30 की बेच रहा है, तो 8 रुपए का उसे फायदा हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो इसके लिए लाभ लगेगा। क्या लगेगा? लाभ लगेगा, क्योंकि उसे 8 रुपए का फायदा हो रहा है। खरीद के लाया था 22 रुपए की, 20 रुपए की कॉपी, 2 रुपए पर कॉपी के हिसाब से उसका ऊपर व्यय लगा था, जो किराया लगा था उसका ऑटो का, 22 रुपए की हो गई। और 30 की बेच रहा था तो कितना फायदा हो रहा था उसे? 8 रुपए। तो इसे हम क्या बोलेंगे? 8 रुपए लाभ। जब लाभ होगा तो हमेशा याद रखो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक ही होगा, तभी लाभ होगा। 22 की खरीदा है, 30 की बेच रहा है। 30 ज्यादा होता है या 22? 30 ज्यादा होता है ना। तो 30 ज्यादा होता है तो सीधी सी बात है कि 30 रुपए विक्रय मूल्य हो गया और 22 रुपए क्रय मूल्य हो गया। समझ में आ गई बात? अब इसी का जस्ट उल्टा हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होगा। यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या अधिक हो रहा था? विक्रय मूल्य। यहाँ पे क्या अधिक हो रहा है? किससे? विक्रय मूल्य से। अब यहाँ देखो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो गया। समझ रहे हो? समझ में आ रही बात की नहीं? जब क्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा, विक्रय मूल्य कम हो जाएगा। क्या कह रहा है ये? जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो। बात समझ में आ रही बात? खरीदा उसने
कितने की था? 22 की। मेरी बात सुनो, वही कॉपी वाला एग्जांपल ले ले रहे हैं। क्रय मूल्य कितना आया था उसका? 22 रुपए। लास्ट में बेच के कितने का भाग रहा था? 20। तो ये विक्रय मूल्य हो गया ना। ये अधिक हुआ और ये कम हो गया। अब यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा? इसको हानि हो जाएगी, लॉस हो जाएगा। इसे क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था। यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ये लॉस कब होता है? जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो। कॉस्ट प्राइस जो होगा, जो हमने लागत लगाई है, वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो जाएगी, तब हमें नुकसान हो जाएगा। समझ में आ रही बात? कॉस्ट प्राइस जो हमारी लागत लगी थी वो 22 रुपए लगी थी, सेलिंग प्राइस 20 रुपए हो गई, तो हमें क्या हो गया? नुकसान हो गया। हो गया नुकसान कि नहीं हो गया? तो इसलिए कोई भी व्यापारी नुकसान नहीं करना चाहता है, बहुत मजबूरियों में ही नुकसान करता है। कोई भी हो, व्यापारी हो, बैंक हो, फैक्ट्री हो, कोई भी हो, है ना। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। अब एक बात तो नोट करने वाली है, आपको ध्यान से देखो। यहाँ कह रहा है लाभ या हानि हमेशा किस पे निकाली जाती है? क्रय मूल्य पर ही निकाली जाएगी। क्यों निकाली जाएगी? क्योंकि क्रय मूल्य ही बेस होता है उसका। क्या होता है? बेस। जब कोई व्यक्ति खरीद के लाता है कोई चीज, उसी पे वो लाभ कमाएगा, उसी पर वो हानि कमाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं? कोई व्यापारी जब ला रहा है कोई कॉपी खरीद के 22 रुपए की, उसका जो क्रय मूल्य हुआ था कितना हुआ था? 22 रुपए। तो 22 रुपए पे ही वो लाभ कमाएगा, चाहे वो 30 की बेचे, चाहे 35 की बेचे, चाहे 50 की बेचे। समझ में आएगा? हम लाभ किस पे डिपेंड करेगा? वो क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य निकाल के मान लो 30 की बेच रहा है, तो 22 रुपए हटा दो, 8 रुपए उसका फायदा हो गया, लाभ हो गया कि नहीं हो गया? अब इसी तरह से दूसरी कंडीशन में जब हानि होती है तब भी क्रय मूल्य ही जिम्मेदार होगा। ठीक है? कौन जिम्मेदार होता है? जब बच्चा खराब होता है तो कहते हैं माँ बाप ऐसे होंगे, है ना। जब स्कूल से बच्चा खराब होता है तो कहते हैं गुरुजी ऐसे होंगे, कहते नहीं है। दोषी किसको ठहराते हैं? वहां क्रय मूल्य माँ बाप हो गए, यहाँ क्रय मूल्य गुरुजी हो गए, है ना। तो गुरुजी और माँ बाप दोनों जब उसको सही से सेंटर में रखेंगे तभी सही से बच्चा जाएगा आगे, एकदम लाभ देगा वो, है ना। लाभ देगा कि नहीं देगा? हाँ, अब पता चला दोनों जगह से एक जगह भी लूज हो गया ना, तो फिर वो हानि देगा। हानि का मतलब वो चाकू मारेगा, गंदी आदतें सीखेगा, गाली करेगा, है ना, जाएगा कहीं भी, किसी से भिड़ जाएगा बिना मतलब के। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो ये सीधा कंडीशन है हमारी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ, लाभ और हानि। समझ रहे हो? वो क्षेत्र किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, कोई भी काम करें, चाहे वो हमारी बातों का हो, चाहे हमारे व्यवहार का हो, चाहे हमारे लेन देन का हो। ठीक है, लाभ और हानि। हर व्यक्ति क्या चाहता है? लाभ चाहता है ना। कोई किसी का हानि हो नहीं चाहता है, मतलब कोई हानि हो वो नहीं चाहता है कि मेरी हानि हो, मेरा बस क्या हो? लाभ हो। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे जीवन में जुड़ा हुआ एक चैप्टर है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। कोई भी व्यक्ति क्या नहीं चाहता है? हानि नहीं चाहेगा। हमेशा सब कोई क्या चाहते हैं? लाभ चाहते हैं, है ना। तो ये लाभ या हानि किस पे? क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है। क्रय मूल्य मैंने बता दिया, ठोस उदाहरण, अब इसको नहीं भूलना है तुम्हें। घर में बच्चा खराब होगा मम्मी पापा की वजह से, स्कूल में खराब हुआ गुरुजी की वजह से, है ना। दोनों क्रय मूल्य हैं। अब इन पर लाभ निकालना है या हानि निकालनी है ना। दोनों इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब देखो इनको कहते क्या है, जब लाभ प्रतिशत निकालना हो, कैसे कहते हैं कि भाई हमने 22 रुपए की खरीदी थी, 8 रुपए हमने फायदा कमाया, तो कोई पूछ लिया आपसे कितना प्रतिशत लाभ कमाया आपने, है भाई। इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, देखो एक सूत्र बना दिया है ना। लाभ के लिए लाभ बटे में क्रय मूल्य। देखो अभी मैंने बताया था लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाली जाती है। लाभ या हानि प्रतिशत लिख लो और आसान हो जाएगा। क्या लिख लो? लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकाली जाती है? अब सीधा सा एकदम सटीक सा दिमाग में आ जाएगी कि लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है तो हमें क्रय मूल्य ही चाहिए। क्या चाहिए? उसके अगेंस्ट नुकसान हुआ है तो हमें पता चल जाएगा, फायदा हुआ है तो पता चल जाएगा, प्रतिशत लाभ निकाल देंगे। ठीक है। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेके आपको हम समझाते हैं। देखो एक क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखो इसे, इसमें कुछ भी नहीं है। अभी बताया गया था जैसे आपको थोड़ी देर पहले, व्यापारी लोग क्या करते हैं? लाभ हानि पे ही पैसा कमाते हैं, लाभ हानि
से ही वो लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे थोक विक्रेता है कोई, थोक विक्रेता का मतलब व्यापारी हो गया, है ना। किसी भी तरह का व्यापार करे, जो बेचे खरीदे कोई चीज, वो व्यापारी होता है। ये किस तरह का है? थोक विक्रेता। थोक विक्रेता से तात्पर्य ये होता है कि थोक विक्रेता बहुत सारी चीजों को खरीद करके और एक एक करके बेचता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, क्या करता है? एक एक करके। हाँ, और उसके यहाँ से ज्यादा भी लोग ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक करके बेचे, कोई 2 लेगा, कोई 4 लेगा, कोई और दुकान खोल लेता है ना, उससे ले गया 100 रुपए में कोई चीज, अब जो दुकान वाला खरीद के ले गया वो बेचेगा 110 की। क्या समझ रहे हो? 10 रुपए वो भी फायदा कमा लिया जो दूसरा वाला ले गया, है ना। इस तरह से इसने क्या किया, पहले सवाल को सुनो ध्यान से, सवाल को पहले पढ़ना सीखो ध्यान से, और कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या करते हैं? सवाल को पढ़ना सीखो। जब पढ़ना सीख जाओगे तो सवाल अपने आप आधा आ जाएगा। थोक विक्रेता ने एक पलंग, पलंग समझते हो ना, चारपाई जिस सबके घर में होती है, गांव में ज्यादा होती थी, अब तो सब बेड खरीदने लगे यहाँ पे, है ना। गांव में अभी भी मिल जाएगी 1800 रुपए की। 1800 में चारपाई आएगी, बेड नहीं आएगा, है ना। बेड तो भूल जाओ, बेड बहुत महंगा आता है। 1800 रुपए में तय किया। क्या किया उसने? वो कहीं से खरीद के लाना होगा और उसने तय कर लिया 1800 रुपए में तुम्हें दूंगा। सौदा हो गया, फिट डन हो गया। ठीक है, अब उस पलंग को सिर पर रख के लेके जाएगा, है ना। अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले मैंने, कॉपी वाला एग्जाम्पल दिया था, तो उसके लिए ऑटो किया गया था, है ना, या रिक्शा किया गया था, 200 रुपए लिया था। अब देखिए ये छोटा है, पलंग है, इसके लिए क्या है? अपनी दुकान पर लाने के लिए। कहाँ लाएगा वो? दुकान पे लाएगा, फिर बेचेगा। अब लाने के लिए उसने कितना दिया? 30 रुपए भाड़ा दिया। क्या दिया? भाड़ा दिया। अब एक बात बताओ, जब वो 1800 में खरीदा है, 30 रुपए क्या कक्का जी देंगे क्या? वो भी तो उसी के जेब से जाएगा, है ना। तो अभी क्रय मूल्य आएगा, फिर हम बताएंगे कैसे कैसे कितना निकलेगा। अब वह पलंग को 1920 रुपए में बेचना चाहता है। कितने में बेचना चाहता है? तो उसका लाभ हो गया हानि। फट से पता लगा लो, क्रय मूल्य पता है हमें। क्रय मूल्य बराबर होता क्या है? जितने में खरीदते हैं। खरीदते कितने में है? ये खरीद के 1800 में लाया है, 30 रुपए और दिया है ना। कितना दिया है? ये कितना हो गया? 1830 रुपए टोटल इसका क्रय मूल्य हो गया। 1830 रुपए खरीदा है वो। अब बेच कितने गिरा है भाई वो? 1920। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 1920 रुपए। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या होगा? लाभ होगा या हानि होगा? लाभ क्यों होगा? क्योंकि विक्रय मूल्य अधिक हो रहा है। किससे? क्रय मूल्य से। हम लाभ का सूत्र लगा देंगे यही बगल में, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 1920 है, क्रय मूल्य 1830 है। कितना आएगा भाई? 90 रुपए। 90 रुपए इसका लाभ हो गया। क्या हुआ? लाभ। ये आंसर आ गया आपका। देखो इसमें अगर पूछ लेता थोड़ा सा और करेक्शन करके, जैसे कह रहा है उसका लाभ या हानि, यही छोटा सा लगा देता प्रतिशत। लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, हम फट से प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देते हैं। लाभ, क्योंकि हमें अब मिल गया लाभ। ठीक है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हमारे पास है, लाभ बटे में गुणे में 100। लाभ कितना हुआ है? 90 बटे खरीदा कितने का था? 1830 गुणे में 100 कर दो। अब इसको सोल्व कर लो, ये उत्तर आ जाएगा जो आपका लाभ प्रतिशत में वही आएगा। ठीक है, कर लो। हाँ, क्या कह रहे हो? देखो एक 0 से एक 0 कट गया। ठीक है, 8 1 9 9 3 द्वारा ये 3 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने विभाज्यता के नियम में पढ़ाया है कि 3 से विभाजित कोई संख्या कब होती है? जब उस संख्या के दिए हुए अंकों का जोड़ 3 से कट जाएगा या विभाजित हो जाएगा, तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। यहाँ आएगा कितना? 3 छक 18, 3 एकम 3। यहाँ पे क्या आएगा? 3। ये आएगा 300 बटे में 61। ठीक है भाई, अब इसको भाग देके प्रतिशत में बदल लो। ठीक है, उत्तर आ जाएगा जो भी आना, दशमलव में आएगा या बटे सही में, जो भी लगाना हो लगा लो। ये इतना प्रतिशत क्या आएगा इसका? लाभ। समझ में आ गई बात? यस सर। इसमें और थोड़े से सूत्र हैं, वो मैं कल बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। जैसे कि जब लाभ होगा तब क्रय मूल्य निकालना, है ना। हानि होगी तब क्रय मूल्य निकालना, लाभ होगा तब भी क्रय मूल्य निकालना, हानि होगी तब भी क्रय मूल्य निकालना, है ना। इस तरह से सूत्र इसमें बन जाएंगे। 4-5 सूत्र और बनेंगे। ठीक है, वो हम बता देंगे आपको बाद में। ठीक है, अभी फिलहाल कर लो, इसको अच्छे से समझ लो, बहुत फायदा देगा ये। ठीक है, और इसमें और सवाल घुमा के पूछता है, वो हम बीच में सवाल बीच बीच में बताते रहेंगे।
चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बेस जो होता है आधार, ठीक है, कि चैप्टर बना किस लिए है। ये कोई भी मैथमेटिक्स में चीजें बनाई गई हैं वो फालतू की चीजें नहीं बनाई गई हैं, हमारे दैनिक जीवन में जुड़ी हुई हैं, रोजमर्रा की जो हम डेली काम करते हैं ना। ऐसा नहीं कि किताब में कोई लिख दिया ऐसा उसका दिमाग खराब था किसी का, ठीक है, जो मैथमेटिशियन था वो ऐसे नहीं लिखता है कोई चीज, वो किसी भी इंसान के भले के लिए कोई चीज बनाता है ना। जैसे सब्जेक्ट होते हैं, हम कहानियां पढ़ते हैं तो कहानियां अच्छी होती हैं, उनसे इंस्पायर्ड होते हैं हम, है ना। जैसे आप लोगों ने पढ़ी होगी बहुत सारी कहानी, खरगोश और कछुए वाली कहानी, उससे भी हमें कुछ ना कुछ फायदा होता है, जानकारी मिलती है ना। जैसे एक लेडी थी स्नो वाइट करके, वो बाद में पढ़े होंगे, शायद पढ़े भी होंगे आप लोग, वो रोज शीशे से कहती सबसे सुंदर कौन है, तो उसके अंदर जीलस थी, जलन होती थी, है ना। कछुए और खरगोश की कहानी में क्या है कि धीरे धीरे चलो लेकिन चलो, है ना, एक दिन मंजिल पे पहुंच जाओगे आप लोग। तो सारी चीजें जो भी बनाई जाती हैं ये फालतू की चीजें नहीं है। जो हमारा सिलेबस है ना, सिलेबस हमारे अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि हमें फायदा हो। समझ में आई बात? हाँ, फालतू चीजें नहीं है इनमें, तो इसलिए जो भी पढ़ाया जाए उसे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो, घर में जाके दोहराया करो। समझ में आई बात? हाँ चलो ठीक है, फिर मिलेंगे। आ जाओ भाई, ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे हम? लाभ और हानि। इसके पहले हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था? प्रतिशत पढ़ा दिया था, औसत पढ़ा दिया था, संख्या पढ़ा दी थी, है ना। तो अब हम पढ़ने चल रहे हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि में बहुत बड़ा रोल होता है पिछले चैप्टरों का, जो हमने आपको प्रतिशत पढ़ाया था, याद है प्रतिशत? प्रतिशत का इसमें बहुत काम आएगा, मैं बताऊंगा। अब फिलहाल तो हम शुरू करते हैं लाभ और हानि। कहते हैं किसको है ना, ये ज्यादातर व्यापार में या लेन देन में काम आता है, ठीक है। बैंक वगैरह इसी पे सब काम करती हैं, व्यापारी भी इसी पे काम करते हैं, ठीक है। लाभ और हानि का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। इसका अपना एक स्थान है जहाँ से हम किसी चीज को फायदे या नुकसान के बारे में हम जान सकते हैं। हम कोई वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं ना, तो हम नहीं चाहेंगे, कोई भी व्यापारी या व्यक्ति चाहेगा हमारा नुकसान हो, नहीं होगा, है ना, नुकसान ना हो। इसीलिए ना उसको थोड़ा सा मैथ आना जरूरी होता है। जब मैथ आएगा तो व्यापारी को नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब हम ध्यान से सुनते हैं इसके बारे में। देखिए क्या है लाभ और हानि। अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्रॉफिट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट। और इसे कहते हैं लॉस। क्या बोलते हैं? लॉस। आप अक्सर टीवी में देखते होंगे कि लोग बोलते हैं इस कंपनी का इतना लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस। इस व्यक्ति का इतना लॉस हो गया, है ना। 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हों, तो वो सारे के सारे व्यापार इसी पे डिपेंड रहते हैं, किस पे? प्रॉफिट और लॉस पे, ठीक है। बात समझ में आ रही है अच्छे से? यस सर। हाँ, कोई भी व्यापारी होगा, कोई भी दुकानदार होगा, या कोई आम व्यक्ति होगा, या फिर बैंक होंगी, ये टोटली जितने भी क्रियाकलाप होते हैं ये सारे के सारे हमारे लगभग लाभ और हानि पे ही चलते हैं, ठीक है। ये दैनिक जीवन की हमारे दिनचर्या का शामिल एक तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व है। हम जाते हैं किताब खरीदते हैं किताब जब खरीदते हैं तो किताब तो हम डायरेक्टली कंपनी से लेके आते नहीं, हम जिससे खरीदते हैं वो भी कहीं से खरीद के लाए होते होंगे। कॉपी हो, किताब हो, पेन हो, है ना, हमें तो मुहैया हो जाती है, हमें आसानी से मिल जाती है। हमें क्या लगता है, हम वहां तक सोचते नहीं, हम तो गए पैसा दिए और लेके चले आए। मान लो हम 30 रुपए की कोई किताब खरीद रहे हैं, तो 30 रुपए की तो जाहिर सी बात है खरीद के नहीं लाए होंगे, जो हमें दे रहे हैं। लाए होंगे 30 रुपए की? नहीं लाए होंगे, वो 100% अधिक पैसे की लाए होंगे। किससे अधिक की हमें दे रहे हैं, मतलब वो कम पैसों की लाए होंगे। कितने की? जब 30 की दे रहे हैं तो वो वहां से कम पैसों की ही लेके आए होंगे, ठीक है। 30 की दे रहे हैं तो उनको टोटल 25 रुपए या हो सकता है 28 रुपए की पड़ी हो, हमसे 2 रुपए या 5 रुपए कमाएंगे, ठीक है। अब देखो ये बनता कैसे है, ध्यान से समझ लो इसको, बहुत छोटी सी चीज है। एक अपरिव्यय होता है, ये बहुत कम जगह देखने को मिलता है, वो शामिल होता है। मान लो किसी ने 20 रुपए की कोई कॉपी खरीदी है, बात सुनो, और उसने खरीदी 100 कॉपियां। कितनी? 2000 रुपए की कॉपी हो गई। बात को ध्यान से सुनो, ये हम बाद में बताएंगे, अभी ऐसे मोटा मोटी देख लो। 2000 रुपए की कॉपी हो गई। अब 2000 रुपए की कॉपी कंपनी से खरीदी है उन्होंने, डायरेक्ट तो उड़ के आ नहीं जाएगी कॉपी, हमारे पास आएगी। जो दुकानदार है वो लाएगा पहले उसे। कितने की खरीदा था वहां कंपनी से उसने? 20 रुपए की पर कॉपी के हिसाब से उसने 100 कॉपियां खरीदी, तो कितनी कॉपी हो गई?
2000 कॉपियां, 2000 रुपए की उसकी 100 कॉपी हो गई, 2000 ही होगा ना, यस सर। देख लेना Yes. मल्टीप्लाई करके 2000 रुपए की हो गई। अब उसको लाने के लिए वहां से उन कॉपियों को कैसे लेके आएगा भाई, बताओ, कोई बताओ। कुछ भी करे वो, एक साधन चाहिए उसे, चाहे वो अपनी बाइक पे लाद के लाए 4 बार में, और चाहे वो कोई रिक्शा या टेम्पू करके लाए। समझ में आ रही बात? जब ये रिक्शा या टेम्पू करेगा तो डिपेंड करेगा वो दूरी कितनी है ना, क्या करेगा डिपेंड, दूरी कितनी है। मान लो मिनिमम, ठीक है, 200 रुपए लिया, कोई रिक्शे वाला बोलेगा कि हम 200 रुपए आपसे, ऑटो रिक्शे वाले बोलेगा कि हम आपसे 200 रुपए लेंगे, आपकी कॉपी को आपकी दुकान तक पहुंचा देंगे। समझ में आ रही बात? अब 200 इसमें और जोड़ दो, यही है ये अपरिव्यय। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तो कॉपी की कीमत हो गई थी, ये 200 रुपए, इसमें तेरे टोटल कितने पड़ जाएगी भाई, 2200 रुपए की। हमें 2200 रुपए की उसकी खरीद आ गई, हमें दे कितने की रहा है, 2200 का मतलब 22 रुपए है ना, हमें दे कितने की रहा है, 30 की, फिर भी 8 रुपए हमसे वो एक्स्ट्रा लेगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? उसका खर्च जो होता है वही होता है अपरिव्यय। ये कहीं कहीं सवाल में छुपा देगा कि उसका अपरिव्यय 200 रुपए है। खरीदी कितनी है कॉपी, उसने 20 रुपए पर कॉपी के हिसाब से उसने 100 कॉपी एक व्यापारी ने खरीदी, और उसका अपरिव्यय 200 रुपए अतिरिक्त था। क्या कहेगा, 200 रुपए अतिरिक्त था। अब वह अगर 30 रुपए पर कॉपी के हिसाब से बेचता है तो उसका लाभ या हानि बताओ। आ गई ना लाभ या हानि का? तो इसी लाभ हानि को हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत आसान सा चैप्टर, कुछ भी नहीं इसके अंदर। प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, लाभ और हानि हमने बता दिया। ये दोनों चीजें चलती किस पे हैं, ध्यान से सुनो। एक क्रय मूल्य होता है और एक विक्रय मूल्य, इसे बोलते हैं सीपी। क्या बोलते हैं, सीपी। इसका जो फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब कितने पे हमने खरीदा है, ठीक है। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में एसपी। क्या बोलते हैं, सेल प्राइस। क्या बोलते हैं, ये दिमाग में डाल लो, कहीं इंग्लिश में लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हाँ, क्योंकि लैंग्वेज कोई बात नहीं रखती है, आप समझ लो बस अच्छे से कैसे भी करके, ठीक है। तो एसपी और सीपी भी लिखा होता है चैप्टर में कहीं, है ना, तो वो समझ जाओ कि आप ये लाभ और हानि के बारे में बात कर रहा है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, क्रय मूल्य कहते हैं किसको है, सीपी। क्या ये सीपी कहते हैं किसको है, कह रहा है जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। एक एग्जांपल बताया था हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको, कॉपी खरीद रहा था एक व्यापारी, बताया था। yes, कितने के खरीदा था वो, 20 रुपए पर कॉपी के हिसाब से खरीदा था, और जब उसका अपरिव्यय लगा करके 2 रुपए आ रहा था एक कॉपी के ऊपर, उसने भी उसको जोड़ दिया तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 22 रुपए। अब ये वही काम करता है कि क्रय मूल्य जो है वो किसी वस्तु को जिस दाम पर खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है, उसने बेचा भी तो होगा, हम लोगों को बेचा था ना। जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो कोई खरीद के लाया होता है तभी तो हमें बेचता है। अब हमें बेच कितने की रहा था वो, 30 रुपए की। तो ये तो हो गया हिसाब ऐसे मोटा मोटी कि हमें पता चल जाए, ठीक है, कि उसने 22 की खरीदी थी, 30 की बेची थी। अब 30 की जब बेचेगा तो सीधी सी बात है फायदा ही तो कमाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे आ जाओ लाभ और हानि, इसी का उल्टा कर दो थोड़ा सा एक लाइन में। वो 22 की खरीदा है, 20 की बेच दिया, 22 इसकी कॉस्ट पड़ रही है, उसके दिमाग में आया है नहीं कि मैंने ऑटो का खर्चा दिया था, मेरा जो मैंने लगाया उतना निकल आया। किसी कारणवश से जो उसकी मजबूरी रही होगी, वो नहीं काम करना चाह रहा होगा, दुकान को बेचना चाह रहा होगा, सोच रहा होगा कि जितने की मैंने खरीदी है उतने की ही बेच दूं। तो वो क्या किया, हमको 20 रुपए की पर कॉपी देने के लिए राजी हो गया, ठीक है। लेकिन जब उसने जोड़ा अपना हिसाब किताब तो वो 2 रुपए पर कॉपी के हिसाब से लॉस में जा रहा था। क्यों, क्योंकि 2 रुपए उसने किराया भी दिया था, है ना। 20 रुपए की खरीदा था, 2 रुपए उसने किराया दिया था। इस तरह से वो समझ रहा था कि हमें नुकसान नहीं हो रहा है। उसने 20 रुपए की कॉपी बेच करके सोचा कि हम अपना हट जाते हैं, नहीं करना है हमें काम। लेकिन वहां पे जब उसने हिसाब लगाया तो 2 रुपए का नुकसान हो रहा था। अब देखो, लाभ जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा, बात को ध्यान से सुनो, कौन अधिक होगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से। जब वह खरीदा था क्रय मूल्य 30 रुपए की, विक्रय मूल्य 30 रुपए था, क्रय मूल्य 22 रुपए था उसका, तो 22 की खरीद के 30 की बेच रहा है, तो 8 रुपए का उसे फायदा हो रहा है। समझ में आ रही बात। तो
तो इसके लिए लाभ लगेगा। क्या लगेगा? लाभ लगेगा, क्योंकि उसे 8 रुपए का फायदा हो रहा है। खरीद के लाया था 22 रुपए की, 20 रुपए की कॉपी, 2 रुपए पर कॉपी के हिसाब से उसका ऊपर व्यय लगा था, जो किराया लगा था उसका ऑटो का, 22 रुपए की हो गई, और 30 की बेच रहा था, तो कितना फायदा हो रहा था उसे? 8 रुपए। तो इसे हम क्या बोलेंगे? 8 रुपए लाभ। जब लाभ होगा तो हमेशा याद रखो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक ही होगा तभी लाभ होगा। 22 की खरीदा है, 30 की बेच रहा है। 30 ज्यादा होता है या 22? 30 ज्यादा होता है ना। तो 30 ज्यादा होता है तो सीधी सी बात है कि 30 रुपए विक्रय मूल्य हो गया और 22 रुपए क्रय मूल्य हो गया। समझ में आ गई बात? अब इसी का जस्ट उल्टा हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होगा। यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या अधिक हो रहा था? विक्रय मूल्य। यहाँ पे क्या अधिक हो रहा है? किससे? विक्रय मूल्य से। अब यहाँ देखो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो गया। समझ रहे हो? समझ में आ रही बात की नहीं? जब क्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा, विक्रय मूल्य कम हो जाएगा। क्या कह रहा है ये? जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो। बात समझ में आ रही बात? खरीदा उसने कितने की था? 22 की। मेरी बात सुनो, वही कॉपी वाला एग्जांपल ले रहे हैं। क्रय मूल्य कितना आया था उसका? 22 रुपए। लास्ट में बेच के कितने का भाग रहा था? तो ये विक्रय मूल्य हो गया ना। ये अधिक हुआ और ये कम हो गया। अब यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा? इसको हानि हो जाएगी, लॉस हो जाएगा। इसे क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था। यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ये लॉस कब होता है? जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो। कॉस्ट प्राइस जो होगा, जो हमने लागत लगाई है, वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो जाएगी, तब हमें नुकसान हो जाएगा। समझ में आ रही बात? कॉस्ट प्राइस जो हमारी लागत लगी थी वो 22 रुपए लगी थी, सेलिंग प्राइस 20 रुपए हो गई, तो हमें क्या हो गया? नुकसान हो गया। हो गया नुकसान कि नहीं हो गया? तो इसलिए कोई भी व्यापारी नुकसान नहीं करना चाहता है, बहुत मजबूरियों में ही नुकसान करता है। कोई भी हो, व्यापारी हो, बैंक हो, फैक्ट्री हो, कोई भी हो, है ना। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब एक बात तो नोट करने वाली है, आपको ध्यान से देखो। यहाँ कह रहा है लाभ या हानि हमेशा किस पे निकाली जाती है? क्रय मूल्य पर ही निकाली जाएगी। क्यों निकाली जाएगी? क्योंकि क्रय मूल्य ही बेस होता है उसका। क्या होता है? बेस। जब कोई व्यक्ति खरीद के लाता है कोई चीज, उसी पे वो लाभ कमाएगा, उसी पर वो हानि कमाता है। ठीक है? समझ में आ रही बात की नहीं? कोई व्यापारी जब ला रहा है कोई कॉपी खरीद के 22 रुपए की, उसका जो क्रय मूल्य हुआ था कितना हुआ था? 22 रुपए। तो 22 रुपए पे ही वो लाभ कमाएगा, चाहे वो 30 की बेचे, चाहे 35 की बेचे, चाहे 50 की बेचे। समझ में आई बात? हम लाभ किस पे डिपेंड करेगा? वो क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य निकाल के मान लो 30 की बेच रहा है, तो 22 रुपए हटा दो, 8 रुपए उसका फायदा हो गया। लाभ हो गया कि नहीं हो गया? अब इसी तरह से दूसरी कंडीशन में जब हानि होती है, तब भी क्रय मूल्य ही जिम्मेदार होगा। ठीक है? कौन जिम्मेदार होता है? जब बच्चा खराब होता है तो कहते हैं माँ बाप ऐसे होंगे, है ना। जब स्कूल से बच्चा खराब होता है तो कहते हैं गुरुजी ऐसे होंगे, कहते नहीं है। दोषी किसको ठहराते हैं? वहां क्रय मूल्य माँ बाप हो गए, यहाँ क्रय मूल्य गुरुजी हो गए, है ना। तो गुरुजी और माँ बाप दोनों जब उसको सही से सेंटर में रखेंगे, तभी सही से बच्चा जाएगा आगे, एकदम लाभ देगा वो, है ना। लाभ देगा कि नहीं देगा? हाँ। अब पता चला दोनों जगह से एक जगह भी लूज हो गया ना, तो फिर वो हानि देगा। हानि का मतलब वो चाकू मारेगा, गंदी आदतें सीखेगा, गाली करेगा, है ना, जाएगा कहीं भी, किसी से भिड़ जाएगा बिना मतलब के। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो ये सीधा कंडीशन है हमारी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ, लाभ और हानि। समझ रहे हो? वो क्षेत्र किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, कोई भी काम करें, चाहे वो हमारी बातों का हो, चाहे हमारे व्यवहार का हो, चाहे हमारे लेन देन का हो। ठीक है? लाभ और हानि, हर व्यक्ति क्या चाहता है? लाभ चाहता है ना। कोई किसी का हानि हो नहीं चाहता है, मतलब कोई हानि हो वो नहीं चाहता है कि मेरी हानि हो, मेरा बस क्या हो? लाभ हो। ठीक है? तो इस तरह से ये हमारे जीवन में जुड़ा हुआ एक चैप्टर है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। कोई भी व्यक्ति क्या नहीं चाहता है? हानि नहीं चाहेगा। हमेशा सब कोई क्या चाहते हैं? लाभ चाहते हैं, है ना। तो ये लाभ या हानि किस पे? क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है। क्रय मूल्य मैंने बता दिया, ठोस उदाहरण, अब इसको नहीं भूलना है तुम्हें। घर में बच्चा खराब होगा मम्मी पापा की वजह से, स्कूल में खराब हुआ गुरुजी की वजह से, है ना। दोनों क्रय मूल्य हैं। अब इन पर लाभ निकालना है या हानि निकालनी है ना। दोनों इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब देखो इनको कहते क्या है, जब लाभ प्रतिशत निकालना हो, कैसे कहते हैं कि भाई हमने 22 रुपए की खरीदी थी, 8 रुपए
हमने फायदा कमाया तो कोई पूछ लिया आपसे कितना प्रतिशत लाभ कमाया आपने, क्या भाई? इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, देखो एक सूत्र बना दिया है ना। लाभ के लिए लाभ बटे में क्रय मूल्य। देखो अभी मैंने बताया था लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाली जाती है। लाभ या हानि प्रतिशत लिख लो और आसान हो जाएगा। क्या लिख लो? लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकाली जाती है? अब सीधा सा एकदम सटीक सा दिमाग में आ जाएगी कि लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है तो हमें क्रय मूल्य ही चाहिए। क्या चाहिए? उसके अगेंस्ट नुकसान हुआ है तो हमें पता चल जाएगा, फायदा हुआ है तो पता चल जाएगा, प्रतिशत लाभ निकाल देंगे। ठीक है। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? एग्जांपल लेके आपको हम समझाते हैं। देखो एक क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखो इसे, इसमें कुछ भी नहीं है। अभी बताया गया था जैसे आपको थोड़ी देर पहले, व्यापारी लोग क्या करते हैं? लाभ हानि पे ही पैसा कमाते हैं, लाभ हानि से ही वो लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है? कैसे? जैसे थोक विक्रेता है कोई, थोक विक्रेता का मतलब व्यापारी हो गया, है ना? किसी भी तरह का व्यापार करे, जो बेचे खरीदे कोई चीज, वो व्यापारी होता है। ये किस तरह का है? थोक विक्रेता। थोक विक्रेता से तात्पर्य ये होता है कि थोक विक्रेता बहुत सारी चीजों को खरीद करके और एक एक करके बेचता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है? क्या करता है? एक एक करके। हाँ, और उसके यहाँ से ज्यादा भी लोग ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक करके बेचे, कोई 2 लेगा, कोई 4 लेगा, कोई और दुकान खोल लेता है ना? उससे ले गया 100 रुपए में कोई चीज, अब जो दुकान वाला खरीद के ले गया वो बेचेगा 110 की। क्या समझ रहे हो? 10 रुपए वही फायदा कमा लिया जो दूसरा वाला ले गया, है ना? इस तरह से इसने क्या किया, पहले सवाल को सुनो ध्यान से। सवाल को पहले पढ़ना सीखो ध्यान से, और कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या करते हैं? सवाल को पढ़ना सीखो। जब पढ़ना सीख जाओगे तो सवाल अपने आप आधा आ जाएगा। थोक विक्रेता ने एक पलंग, पलंग समझते हो ना? चारपाई जिस सबके घर में होती है, गांव में ज्यादा होती थी, अब तो सब बेड खरीदने लगे यहाँ पे, है ना? गांव में अभी भी मिल जाएगी 1800 रुपए की। 1800 में चारपाई आएगी, बेड नहीं आएगा, है ना? बेड तो भूल जाओ, बेड बहुत महंगा आता है। 1800 रुपए में तय किया। क्या किया उसने? वो कहीं से खरीद के लाना होगा और उसने तय कर लिया 1800 रुपए में तुम्हें दूंगा। सौदा हो गया, फिट डन हो गया। ठीक है? अब उस पलंग को सिर पर रख के लेके जाएगा, है ना? अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले मैंने। कॉपी वाला एग्जाम्पल दिया था तो उसके लिए ऑटो किया गया था, है ना? या रिक्शा किया गया था, 200 रुपए लिया था। अब देखिए ये छोटा है, पलंग है, इसके लिए क्या है? अपनी दुकान पर लाने के लिए। कहाँ लाएगा वो? दुकान पे लाएगा, फिर बेचेगा। अब लाने के लिए उसने कितना दिया? 30 रुपए भाड़ा दिया। क्या दिया? भाड़ा दिया। अब एक बात बताओ, जब वो 1800 की खरीदा है, 30 रुपए क्या कक्का जी देंगे क्या? वो भी तो उसी के जेब से जाएगा, है ना? तो अभी क्रय मूल्य आएगा, फिर हम बताएंगे कैसे कैसे कितना निकलेगा। अब वह पलंग को 1920 रुपए में बेचना चाहता है। कितने में बेचना चाहता है? तो उसका लाभ हो गया हानि। फट से पता लगा लो, क्रय मूल्य पता है हमें। क्रय मूल्य बराबर होता क्या है? जितने में खरीदते हैं। खरीदते कितने में है? ये खरीद के 1800 में लाया है, 30 रुपए और दिया है ना? कितना दिया है? ये कितना हो गया? 1830 रुपए टोटल इसका क्रय मूल्य हो गया। 1830 रुपए खरीदा है वो। अब बेच कितने गिरा है भाई वो? 1920। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 1920 रुपए। ठीक है? अब बताओ इसमें क्या होगा? लाभ होगा या हानि होगा? लाभ क्यों होगा? क्योंकि विक्रय मूल्य अधिक हो रहा है। किससे? क्रय मूल्य से। हम लाभ का सूत्र लगा देंगे यही बगल में। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 1920 है, क्रय मूल्य 1830 है। कितना आएगा भाई? 90 रुपए। 90 रुपए इसका लाभ हो गया। क्या हुआ? लाभ। ये आंसर आ गया आपका। देखो इसमें अगर पूछ लेता थोड़ा सा और करेक्शन करके, जैसे कह रहा है उसका लाभ या हानि, यही छोटा सा लगा देता प्रतिशत। लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, हम फट से प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देते हैं। लाभ, क्योंकि हमें अब मिल गया है लाभ। ठीक है? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हमारे पास है, लाभ बटे में गुणे में 100। लाभ कितना हुआ है? 90 बटे खरीदा कितने का था? 1830 गुणे में 100 कर दो। अब इसको सोल्व कर लो, ये उत्तर आ जाएगा जो आपका लाभ प्रतिशत में वही आएगा। ठीक है? कर लो। हाँ, क्या कह रहे हो? देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया,
ठीक है। 8 1 9 9 3 द्वारा ये 3 से कट जाएगा। यस सर। क्यों? क्योंकि हमने विभाज्यता के नियम में पढ़ाया है कि 3 से विभाजित कोई संख्या कब होती है, जब उस संख्या के दिए हुए अंकों का जोड़ 3 से कट जाएगा या विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। यहाँ आएगा कितना, 3 6 18, 3 एकम 3, यहाँ पे क्या आएगा 3, ये आएगा 300 बटे में 61। ठीक है भाई, अब इसको भाग देके प्रतिशत में बदल लो। ठीक है, उत्तर आ जाएगा जो भी आना, दशमलव में आएगा या बटे सही में, जो भी लगाना हो लगा लो। ये इतना प्रतिशत क्या आएगा इसका, लाभ। समझ में आ गई बात? यस सर। इसमें और थोड़े से सूत्र हैं वो मैं कल बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। जैसे कि जब लाभ होगा तब क्रय मूल्य निकालना है ना, हानि होगी तब क्रय मूल्य निकालना, लाभ होगा तब भी क्रय मूल्य निकालना, हानि होगी तब भी क्रय मूल्य निकालना, है ना। यस सर। इस तरह से सूत्र इसमें बन जाएंगे, 4-5 सूत्र और बनेंगे। ठीक है, वो हम बता देंगे आपको बाद में। ठीक है, अभी फिलहाल कर लो, इसको अच्छे से समझ लो, बहुत फायदा देगा ये। ठीक है, और इसमें और सवाल घुमा के पूछता है, वो हम बीच में सवाल बीच बीच में बताते रहेंगे। चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बेस जो होता है आधार। ठीक है, कि चैप्टर बना किस लिए है, ये कोई भी मैथमेटिक्स में चीजें बनाई गई हैं वो फालतू की चीजें नहीं बनाई गई हैं, हमारे दैनिक जीवन में जुड़ी हुई हैं, रोजमर्रा की जो हम डेली काम करते हैं ना। ऐसा नहीं कि किताब में कोई लिख दिया ऐसा उसका दिमाग खराब था किसी का। ठीक है, जो मैथमेटिशियन था वो ऐसे नहीं लिखता है कोई चीज, वो किसी भी इंसान के भले के लिए कोई चीज बनाता है ना। जैसे सब्जेक्ट होते हैं, हम कहानियां पढ़ते हैं तो कहानियां अच्छी होती हैं, उनसे इंस्पायर्ड होते हैं हम, है ना। जैसे आप लोगों ने पढ़ी होगी बहुत सारी कहानी, खरगोश और कछुए वाली कहानी, उससे भी हमें कुछ ना कुछ फायदा होता है, जानकारी मिलती है ना। जैसे एक लेडी थी स्नो वाइट करके, वो बाद में पढ़े होंगे, शायद पढ़े भी होंगे आप लोग, वो रोज शीशे से कहती सबसे सुंदर कौन है, तो उसके अंदर जीलस थी, जलन होती थी, है ना। कछुए और खरगोश की कहानी में क्या है कि धीरे धीरे चलो लेकिन चलो, है ना, एक दिन मंजिल पे पहुंच जाओगे आप लोग। तो सारी चीजें जो भी बनाई जाती हैं ये फालतू की चीजें नहीं है। जो हमारा सिलेबस है ना, सिलेबस हमारे अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि हमें फायदा हो। समझ में आई बात? हाँ, फालतू चीजें नहीं है इनमें, तो इसलिए जो भी पढ़ाया जाए उसे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो, घर में जाके दोहराया करो। समझ में आई बात? हाँ, चलो ठीक है, फिर मिलेंगे।